नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम दक्षिण भारत के मंदिरों की कड़ी में एक अद्भुत मंदिर का दर्शन करने जा रहे हैं। उस मंदिर का नाम है रामप्पा मंदिर, जिसे रुद्रेश्वर मंदिर भी कहते हैं। हम लोग वारंगल से रामप्पा मंदिर जाने के रास्ते में भुट्टा दिखा हम लोग को। ये आंटी और इनका बेटा बेच रहा था यहाँ पर, तो हम लोगों ने जो है यहाँ भुट्टे सोचे कि खाते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। और केवल मात्र बहुत महंगा नहीं, मात्र 15 रुपए का एक भुट्टा दे रहे हैं लोग, एक पीस। इसलिए कभी इस रास्ते से गुजरिए तो यहाँ आसपास रोड पे बहुत ढेर सारे भुट्टे वाले लगाए रहते हैं, ज़रूर एक बार उनसे खरीदिए। तेलंगाना में 13वीं सदी में काकतीय शासक गणपति देव के सेनापति रेचाला रुद्रदेव द्वारा बनवाया गया यह मंदिर अद्भुत है। इसकी कलाकारी, नक्काशी, बारीक नक्काशी प्रसिद्ध है। इसका नाम किसी देवता या वहाँ बनवाने वाले के नाम पे न होकर इसका नाम इसे डिजाइन करने वाले उस मूर्तिकार के नाम पे है। उनका नाम था रामप्पा, इसीलिए इस मंदिर को रामप्पा मंदिर कहा जाता है। 2021 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल बनाया। यह 1213 ईस्वी में निर्माण इसका चालू हुआ था। लगभग 40 साल में बन के यह अद्भुत मंदिर बनकर तैयार हुआ था। और आप जैसा देख सकते हैं इसे भगवान शिव को समर्पित है। इसे इसीलिए रामलिंगेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर की विशेषता मित्रों यह है, इस मंदिर का 6 फीट चबूतरे पे बना हुआ है, 6 फीट ऊंचे चबूतरे पे। और जो इसके ऊपर मंडपम बना है, मुख्य शिखर, वह ऐसी ईंटों से बना हुआ है जो ईंटें पानी में डूबती नहीं हैं। इसीलिए जो है इस मंदिर का शिखर वजन ना हो, जिससे इसकी नींव कमज़ोर ना पड़ने लगे समय के साथ। इसीलिए इसको हल्की ईंटों से बनाया गया था। इन ईंटों की खासियत ये थी कि ये ईंटें पानी में डूबती नहीं हैं। बहुत से भूकंप आए यहाँ पर इस क्षेत्र में, लेकिन ये मंदिर टूटा नहीं। समय के साथ इस पे अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने भी हमला किया था। उस समय यहाँ के लोग, राजाओं ने और यहाँ के रहने वालों ने उस मंदिर को सैंड, रेती से भर दिया था, पूरे इलाके को। इस तरीके से उन्होंने अपने आराध्य शिव के मंदिर को बचाने का पूरा प्रयास किया था। इसलिए मंदिर बहुत ज़्यादा टूटा नहीं। इस मंदिर की खासियत है कि इसके 3 द्वार हैं। इस तीनों द्वार जो है, हर द्वार पे 4 नर्तकियों की मूर्ति है। वह किसी न किसी रूप में विखंडित हो गई है। मात्र एक जो डांसिंग गर्ल की मूर्ति है वह पूर्ण तरीके से है, मतलब उसमें कोई टूट फूट नहीं हुई है। और डांसिंग गर्ल मतलब कि अलग अलग पोज में दी है, ऊंची हिल की चप्पल पहने हुए, जो कि आधुनिक लग सकता है, लेकिन आज से 800 साल पहले इस चीज़ की कल्पना करना अपने आप में। और बड़ी बड़ी ईयर रिंग्स, मतलब कि आपको देख के लगेगा बहुत बड़ी बड़ी ईयर रिंग्स पहने हुए हैं, जो कि आज आधुनिक समय से उसकी कल्पना करें तो उस समय एक बहुत बड़ी वो था कि। और स्कर्ट टॉप पहने हुए, जो कि आज आधुनिक समाज में हमें दिखता है। ये 800 साल पहले स्कर्ट और टॉप पहने हुए और अलग अलग बालों की हेयर स्टाइल होना, ये सब दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हमारा समाज जो है स्त्रियों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देता था। और इसकी मतलब कि इसके खंभों, दीवारों पर बारीक नक्काशी की गई, जो काकतीय कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें पौराणिक जानवरों, महिला नर्तकियां, अप्सराएं। इसे 13वीं शताब्दी में इटालियन यात्री मार्को पोलो जब दक्षिण भारत में भ्रमण कर रहा था, पूरे भारत में भ्रमण कर रहा था, जब उस मंदिर रामप्पा मंदिर को देखा तो उसने कहा जो कि आकाश गंगा का चमकता हुआ सितारा है। और आप जैसे देख सकते हैं कि ये स्टार शेप में मंदिर बना हुआ है। इसका मतलब कि एक स्टार शेप, जो काकतीय राजा बनवाते थे, उनका एक स्टार शेप मंदिर बना हुआ था। इसके मंदिर प्रांगण पहले बहुत बड़ा था, लेकिन जैसे
रख रखाव के उसमें इसको बहुत छोटा कर दिया गया जिससे इसको देखा जाए। पहले यह मंदिर प्रांगण बहुत लंबी एरिया कवर करता है क्योंकि छोटे छोटे इसके आसपास बहुत छोटे छोटे इसके अवशेष मिलते हैं जो टूट फूट में। आप रामा रामप्पा मंदिर अगर घूमने आना चाहते हैं तो आपको तेलंगाना ट्रांसपोर्टेशन की कई बसें हैदराबाद बड़े बड़े सिटी से यहाँ वारंगल के लिए आती हैं। वहाँ से आप लोकल टैक्सी करके आ सकते हैं और यहाँ भी रामप्पा मंदिर के पास भी बसें आती हैं और आप वाया रोड भी आ सकते हैं। हैदराबाद से 220 किलोमीटर के लगभग है और आपसे 4 से 5 घंटे में वहाँ से आ सकते हैं। अगर आप बाया फ्लाइट किसी भारत के किसी शहर से आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहाँ से आप प्राइवेट टैक्सी, बस या शेयरिंग टैक्सी पकड़कर आप जो है रामप्पा मंदिर घूम सकते हैं। वाया ट्रेन आप वारंगल रेलवे स्टेशन आज आ सकते हैं। रामप्पा मंदिर से लगभग 70 किलोमीटर दूर पर यह रेलवे स्टेशन है। वहाँ से टैक्सी या बस द्वारा रामप्पा मंदिर पहुँचा जा सकता है और वारंगल से मुलुंग तक बस और टैक्सी चलती रहती हैं। और अगर आप जैसे आ रहे हैं तो यहाँ एक और विश्व धरोहर स्थल है, 1000 स्तंभ वाला मंदिर। अगर आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ से इसकी दूरी मात्र 77 किलोमीटर है, जहाँ आप जाके दोनों जगह विश्व विरासत स्थल देख सकते हैं। अगर आप दक्षिण भारत की मंदिरों की श्रृंखला देखना चाहेंगे तो यह 2 मंदिर बहुत पास में आपको विश्व धरोहर स्थल के रूप में यहाँ आपको मिलेंगे। और इस मंदिर की खासियत है कि इसमें पत्थरों में इतनी बेहतरीन नक्काशी की गई है कि एक सुई की नोक के बराबर छिद्र हैं। मतलब मूर्तियों में इतने आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय जो है आज से 800 साल 850 साल पहले इतनी बारीक नक्काशी किन मशीनों से की गई होगी, किन औजारों से की होगी। क्या हमारे पूर्वज इतने उत्कृष्ट थे कि जो आज इतनी हाई टेक्नोलॉजी हम लोग जिनको बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी युग में जी रहे हैं, लेकिन वैसा बनाना आज भी कठिन होगा। लेकिन उन्होंने यहाँ एक सामने नंदी भगवान विराजमान है जो बहुत उत्कृष्ट मूर्ति लगी हुई है। 1989 में इस मंदिर का रेनोवेशन भी कुछ करवाया गया था सरकार के द्वारा। वो क्योंकि जो नंदी भगवान हैं और एक और मुख्य मंदिर बनाने से पहले एक अलग मंदिर बनाकर उसकी पूजा करके तब इस मंदिर को बनाना प्रारंभ किया गया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक आप आएंगे यहाँ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा, रामप्पा मंदिर की विशेषताएं और बता दूं मैं आपको। मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है, जबकि बाहर जो अंदर स्तंभ लगे हुए हैं उनको लौह मैग्नीशियम सिलिका से समृद्ध काले बेसाल्ट पत्थरों से बनाया गया है। अब यहाँ बहुत अधिक मात्रा में पर्यटक आते हैं, विदेशी भी आते हैं। यहाँ बाहर पार्किंग की सुविधा है और छोटी मार्केट भी लगती है। इसके पास रामप्पा झील भी है जहाँ आप होटल और स्टे कर सकते हैं। बाहर छोटे छोटे होटल हैं जहाँ आप रुक सकते हैं। और भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर अद्वितीय कलाकृति का जीता जागता नमूना है। और इसी प्रकार से हम आपको जो है दक्षिण भारत के मंदिरों के बारे में और आगे हम बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।